आपके बापूजी ब्रह्मज्ञानी हैं, कईयों की कैद छुड़ाई है, तो अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? आम साधारण धारणा ऐसी होती है कि महापुरुष हैं, भगवान है तो उनको चमत्कार कर देना चाहिए। परीक्षा, राम जी के विरुद्ध खड़े हो गए लक्ष्मण जी, जो शेषनाग के अवतार छाया की तरह भगवान श्री राम जी के साथ रहते, फिर भी नहीं जानते राम जी को। ये कभी मैंने नहीं कहा कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो या भगवान की ये लीला चल रही, गुरुदेव की लीला है, ये मैंने आज तक किसी भी सत्संग में मैंने नहीं बोला। तो अपना जो कर्तव्य है, हमें वो कर्तव्य अपना शिष्य धर्म निभाना चाहिए। हरिओम भैया, कई लोग बोलते हैं कि आपके बापूजी ब्रह्मज्ञानी हैं, कईयों की कैद छुड़ाई है, कईयों की तकलीफ़ें दूर करते हैं, कई चमत्कार करते हैं, तो अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने को क्यों नहीं छुड़ा रहे हैं? कारावास से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तो उनको हम क्या जवाब दें, कैसे समझाएं? ऐसे लोग, उनको क्या बोले हम, उनकी बुद्धि का दिवाला निकला हुआ है। अगर थोड़े भी सत्संग सुने होते, थोड़ा भी अगर भगवान के प्रति आस्था होती तो ऐसी बात बोलते ही नहीं। उनको सत्संग सुनने की आवश्यकता है। जब राम जी को नागपाश में बांध दिया गया था ना, जब राम जी को नागपाश में बांध दिया गया था तो गरुड़ जी को छुड़ाने के लिए लाए थे। गरुड़ जी वो हैं जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, है ना। वो गरुड़ कोई साधारण तो नहीं है। फिर उनको संदेह हो गया, ये कैसे प्रभु जी हैं। तो लोगों की एक आम साधारण धारणा ऐसी होती है कि महापुरुष हैं, भगवान है तो उनको चमत्कार कर देना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी तो जेल में ही पैदा हुए। क्यों जेल में क्यों पैदा हुए? भगवान थे, और भगवान थे तो फिर वो जेल में से ही माता पिता को जेल ही क्यों जाने दिया? जेल में क्यों जाने दिया? जेल में पैदा होते हैं वो भगवान जिनको पैदा होना है उससे पहले ही शुभ संकेत आना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य शुरू हो गया है। तो जिनके आने की खुशियां मनानी चाहिए, खुशियां मातम में बदल गई कि उनका आए है नहीं, आने के खाली भविष्यवाणी हुई और उनके माता पिता को जेल में डाल दिया। भगवान के माता पिता को, वो तो भगवान है। तो क्या उत्तर है इसका? फिर जन्मते ही उनको दूसरे गांव में लेके गए जैसे तैसे, तो उनके चक्कर में और कई बच्चों को मरवा दिया गया। फिर भगवान थे तो भगवान को फिर उनके पैरों में तीर क्यों मारा? भगवान थे वो फिर वहां रड़ छोड़ के भाग क्यों गए? भगवान थे वो तो छाछ भरी, छाछ के लिए नाचते थे। तो ये भगवान जन्म कर्म चमे दिव्यम, उनके जन्म उनके कर्म दिव्य है। उनको साधारण बुद्धि से नहीं नापा जा सकता, नहीं तोला जा सकता। ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी को का मूड पहचाने। खाली साधारणता कि भाई ऐसा चमत्कार हो जाना चाहिए, चमत्कार हो जाना चाहिए। चमत्कार देखना ही है तो महापुरुष और भगवान जो चमत्कार जिनका हो रहा है इस सृष्टि में, प्रतिपल प्रतिक्षण चमत्कार ही हो रहा है। पर चमत्कार देखने की दृष्टि है क्या? हम उनके सामने मन्नत मांगते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, ठीक है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी ये भी बोलते हैं कि हम अपने लिए कुछ नहीं करते। उनके सामने वो योग संपन्न सिद्धि के धनी हैं, उनके सामने कोई भी व्यक्ति उनसे कामना करेगा, इच्छा करेगा, संकल्प करेगा, वो गुरुदेव उनकी पूर्ति कर देते हैं। पर ये सोचते हैं कि भाई खुद के लिए क्यों नहीं कर रहे, वो खुद के लिए कभी कुछ नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में हैं कि भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों को जानना, उनको पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं है। हमें अपना पुरुषार्थ करना है। हमें ऐसा नहीं कि वो भगवान है तो फिर राम जी थे तो फिर राम जी को पता नहीं था कि सीता कौन सी सीता गई है। राम जी को तो पता था कौन सी सीता गई है, लक्ष्मण जी को नहीं पता था, राम जी को तो पता था। राम जी को नहीं पता था कि ये मृग जो है वो मृग में के रूप में कौन है, फिर भी वो मृग के पीछे धनुष्यबाण ले लेके भाग रहे हैं। फिर लक्ष्मण जी उधर गए, फिर सीता जी का हरण हो गया। तो ये बात इतने वर्षों तक फिर गुप्त रही। तो वो गुप्त बात कब उजागर हुई कि जब लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा, राम जी तो नगर में जाते नहीं थे, लक्ष्मण जी को कि सीता माता जब आएंगी तो उनको अग्नि में प्रवेश कराया जाएगा। बोले क्यों? परीक्षा, राम जी के विरुद्ध खड़े हो गए लक्ष्मण जी, जो शेषनाग के अवतार छाया की तरह भगवान श्री राम जी के साथ रहते, फिर भी नहीं जानते राम जी को।
तब राम जी ने कहा कि असली सीता नहीं थी, सीता माता की छाया थी, असली सीता को तो कोई छू भी नहीं सकता। तो भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों के कर्म और जन्म दिव्य होते हैं, उसे साधारण बुद्धि से ना तोलें, ना देखें। फिर भी व्यवहार में हम जो करना चाहते हैं वो हमें करना चाहिए। ये कभी मैंने नहीं कहा कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो या भगवान की ये लीला चल रही, गुरुदेव की लीला है, ये मैंने आज तक किसी भी सत्संग में मैंने नहीं बोला। हम व्यवहार में रहते हैं और व्यवहारिक सत्ता में जी रहे, तो अपना जो कर्तव्य है हमें वो कर्तव्य अपना शिष्य धर्म निभाना चाहिए। हमें वो हर प्रयास भरकस करना चाहिए जिससे गुरुदेव बाहर आएँ, और उसमें हम सबको लगना चाहिए अपने स्तर पर जो अपन कर सकते हैं, और पहले भी किया और आगे भी उसको अपन करेंगे। और उसका सबसे बढ़िया यही है कि हम आपस में संगठित होकर के और आवाज़ को बुलंद करें, ना कि टुकड़े टुकड़े बिखर के और आपस में लड़के भिड़ के अपने संगठन को ख़त्म करें। ठीक है, तो एकजुट होकर के और हमें बापूजी की रिहाई की मांग को लेकर के बरकस प्रयास करना चाहिए।